अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे अमरीका से खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। स्टोरी आजकल चल रही है मेरे अमेरिका में रहने के वाक़यात के ऊपर। मैंने एक पिछली वीडियो की सीरीज़ बनाई थी, जिसमें कि कमिंग टू अमेरिका का टाइटल था, इसमें कि मैंने अमेरिका आने के हालात के बारे में बताया था कि मैं इनिशियली किन हालात में अमेरिका आया। स्टूडेंट लाइफ़ की बात हो रही है, उस स्टूडेंट लाइफ़ में क्या हालात रहे, क्या नहीं रहे और कैसा वक़्त गुज़रा, कैसे नहीं गुज़रा। अब जो है ये एक तरह से स्टूडेंट लाइफ़ ख़त्म हो चुकी और अब यहाँ पे रहने की बात हो रही है। बीच में मैं वापस चला गया था पाकिस्तान। तो अगर आपने वो मेरी 4 वीडियो की सीरीज़ नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे कहीं पे उसका लिंक दे देता हूँ, उसको आप क्लिक करके लिंक देख लीजिएगा वो चारों वीडियो, क्योंकि इससे आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट लाइफ़ में आना कैसा होता है, कैसा नहीं होता है और उसके बाद एक्चुअल लाइफ़ जो होती है, वो कैसे गुज़ारी जाती है। तो बात पिछली वीडियो मैंने वहाँ पे रोकी थी, जहाँ पर के मैंने कहा था कि अब पैसे नहीं है जेब में और जो मेरी वाइफ़ है उस ज़माने की, उन्होंने कोई ऑफ़र दी थी मुझे कि ऐसा कर लेते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं कि ऑफ़र की बात हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सारी वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको आइडिया हो कि जो लोग कहते हैं कि डॉलर दरख्तों पे उग रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं उगते। बाज़ केसेज़ में बड़े-बड़े मसाइल से गुज़र के आप कहीं पहुँचते हैं। तो इसको आसान मत समझ लीजिए ज़िंदगी को कि अमेरिका पहुँच गए तो बस कामयाबी, कामयाबी। ऐसी बात नहीं है, अमेरिका के अपने मसाइल हैं, अपनी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसे दुःख झेलने पड़ते हैं जो कि बताने वाला हूँ। ये दुःख मैंने झेला और मेरी वाइफ़ ने झेला, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ, लेकिन हो गया। क्या किया जाए, ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जिसको कि आपको ओवरकम करना पड़ता है कहीं आगे बढ़ने के लिए। अब पहली बात ये थी कि हमारे पास रहने की जगह नहीं थी। दूसरी बात ये कि हमारे पास चलाने को गाड़ी नहीं थी और लॉस एंजेलिस में गाड़ी के बगैर ज़िंदगी चल नहीं सकती। और तीसरी बात ये थी कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे। ये सारी चीज़ें मिलके ऐसा मसला बन गया था आते ही पहले ही 3 दिन के अंदर-अंदर कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो जब वाइफ़ से मेरी बात हुई कि भई ये मसला है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक अंगूठी दी थी जब मेरे वक़्त अच्छे थे किसी तरह से, तो उसमें मैंने एक हीरे की अंगूठी उसको दी थी एज़ अ गिफ्ट, ठीक है? उसने कहा चलो भई अब मजबूरी है, मामलात ऐसे खराब हो चुके हैं, कोशिश करते हैं इसको बेचने की, ताकि आपको यहाँ पे रहना है अमेरिका में, खाना भी खाना है, अपार्टमेंट भी कोई तलाश करना है, कोई छोटी-मोटी पुरानी टूटी-फूटी गाड़ी भी देखनी है ताकि सारे काम शुरू हो सकें ज़िंदगी के। तो बस एक पत्थर रख के एक तरह से दिल पे वो जनाब हम अपने दोस्त के साथ, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था, एनईटी का क्लास फेलो, उसके साथ हम डाउनटाउन लॉस एंजेलिस गए। वहाँ पर के सुनार की एक तरह से सोने वालों के बेचने वालों की मार्केट है पूरी। तो वहाँ जाके फिर हमने उसको जनाब अंगूठी को सामने लोगों को दिखाया, हीरे की अंगूठी थी। बहुत ही औने-पौने दाम लगे, जो ज़ाहिर है नई ली थी उसकी कीमत के मुकाबले में कम पैसे लगे। लेकिन कम से कम इतने लग गए कि हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरी वाइफ़ ने उसको वहाँ पे बेच दिया। उससे जो कैश मिला उससे जनाब हमने फिर पहली फुर्सत में आते ही उसी बिल्डिंग में जहाँ पर कि मेरा दोस्त रहता था, उसी में एक अपार्टमेंट किराए पे, वहाँ पे डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, डिपॉज़िट देना पड़ता है। वो डिपॉज़िट दे के एक अपना 1 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पे लिया ताकि अपनी ज़िंदगी अलग से शुरू हो। और उसके अलावा फिर जो है खाने-पीने का बंदोबस्त हुआ क्योंकि खाना-पीना भी था। और उसके बाद जो है वो फिर ये थी कि अच्छा जी, मुझे अगले दिन इतना वो जो अपार्टमेंट लिया था, वो जो मेरा बिज़नेस था उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो फिर मैंने अगले दिन से जाके जनाब बिज़नेस को कंट्रोल किया और हालात को देखा तो पता चला कि हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। बिज़नेस बहुत ही इतने 4-5 महीने में मज़ीद इतना डाउन हो चुका है कि क्या बताया जाए। मैंने सोचा नहीं था इतना डाउन होगा, लेकिन ये कि शायद उसकी वाइफ़ जो थी वो डिफरेंट मिज़ाज की थी, बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं थी। तो बहरहाल बिज़नेस इतना डाउन हो गया था कि बहुत हालात ख़राब हो गए थे। अब ऐसे हालात में जो उससे आमदनी थी उससे सिर्फ़ ब अगर बिज़नेस का खर्चा ही निकल आए वही बड़ी बात थी। ना कि ये कि आपका घर का खर्चा भी चलाएँ किसी तरह से उससे। फिर उसी में फिर एक और फैसला करना पड़ा हमें, जो कि मैं आपको बताता हूँ हम वीडियो में, कि वो फैसला जो था वो भी कोई हमारा पसंदीदा फैसला नहीं था कि आते ही वाइफ़ को जॉब करनी पड़े। क्योंकि घर के अखराजात चल नहीं रहे थे, बिज़नेस को भी फ्लोट रखना था, एक तरह से उसको करना था किसी तरह से इस काबिल कि उसको शायद बेच सकें या उसको कुछ बंद कर सकें किसी प्रॉपर तरीके से। तो वो मामला चल रहे थे। बड़े जनाब उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि बिजली कट जाती थी, कभी पानी कट जाता था बिज़नेस का, कभी रेंट वाले कलेक्ट करने वाले आ जाते थे। बड़े मसाइल से गुज़रा हूँ उस ज़माने में, बड़े स्ट्रेस से गुज़रा हूँ। और मेरे साथ ज़ाहिर है मेरी वाइफ़ भी नई-नई आई हुई थी, वो भी इन मामलात से स्ट्रेस से गुज़र रही थी। और एक अच्छी बात नहीं होती है कि आप शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करें और इस फाइनेंशियल स्ट्रेस आप से गुज़रवाएँ अपने आप को भी और अपनी न वाइफ़ को भी। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं थी, ज़ाहिर है मैं इसको अब हाइंडसाइड में रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, लेकिन उस वक़्त तो मैं एक तरह से फाइटिंग मोड में था कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए।
तो खैर फिर क्या हुआ कि बीवी को फिर एक जगह पे जाके इंटरव्यू करवाया गया और शी वॉज़ कैपेबल, तो उसको एक सेल्स की जॉब मिल गई एक स्टोर में। तो वहाँ पे उसने जॉब शुरू की, तो उससे कम से कम हमारी कुछ घर की दाल-रोटी चलनी शुरू हुई और बिज़नेस को फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो आपको बताता हूँ कि बिज़नेस का हुआ क्या। अगले ही किस्त में मैं आपको अब बिज़नेस का बताने वाला हूँ कि बिज़नेस के साथ क्या अल्टीमेटली सलूक हुआ या बिज़नेस का क्या अल्टीमेट अंजाम हुआ, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। चलिए जी, स्टोरी चलती रहेगी क्योंकि काफ़ी अजीब-सी दास्तानें हैं। अच्छी बातें भी आने वाली हैं, फ़िक्र ना करें, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हालात ऐसे हैं जो कैसे इस वजह से मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियोज़ में, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो ये समझते हैं कि बस यहाँ पे तो रेल-पेल है पैसों की, समझ जाएँ कि कोई भी नया आता है, चाहे वो यहाँ पे आए या कनाडा में आए, कहीं पे आए, काफ़ी मुश्किलात से गुज़र के कहीं पहुँचता है। आसान नहीं होता है। जब पहुँच जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ जी, ये तो बड़ी मामला वाह, 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 वाह! लेकिन ये कि ये समझ लिया जाता है बस आपको बाहर जाएँगे, अमेरिका जाएँगे तो ये अपॉर्च्युनिटी होंगी, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। चलिए जी, अगली वीडियो में मैं अब बिज़नेस के बारे में बताता हूँ और गाड़ी का वाक़या जो है वो बताता हूँ कि कार ली तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आपको अगली किस्म में इंशाल्लाह बताते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।